थोड़ा कमज़ोर है और यहाँ जो है मुसलमान कंपनी है तो यहाँ में दबाव देते हैं। जैसे कम जगह थी यहाँ पे 2-4 गलियाँ थी, वहाँ दबाव देते थे, दिल्ली में 2-4 गलियाँ थी, वहाँ पे मुसलमानों को यहाँ शासन सिर्फ कुत्ते बन के भौंक रही थी, वो किसी को बचा नहीं रही थी, सिर्फ लूटामारी कर रही थी और करवा रही थी। बाहर के भी लोग थे जो बाहर से बुलाए गए थे। ये अमित शाह मोदी ने बुलाए थे तो 300 आदमी वो यहाँ पे मौजूद थे। इधर से भी उधर से पुलिस वाले डायरेक्ट कहे थे हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमें परमिशन नहीं है। ये पुलिस का कहना था। यहाँ पे ऐसे लाठी डंडा लेके तलवार बंदूक और ये पिस्तौल लेके सब खड़े हुए थे और उस मकान में पहला मकान वो टारगेट बनाया इस तरीके से लोग थे। जो है जो चालू हुआ वो यहीं से था। जब लोग इकट्ठे हुए खूब मारा मारी हुई, फिर जब लोग देख ले गए हिम्मत हार गई वो लोग गोली चलाने लगे सब। यहाँ कुछ स्थानीय लोगों के पास कुछ लोग जो जिम्मेदार थे जो पीछे के जो यहाँ के रहीमदार लोग हैं वो पहले भाग गए इधर इधर। जो बेचारे कमज़ोर थे वो फिर भी चले गए तो फिर बाद में उन्होंने आग वगैरह। ज़्यादातर मुसलमान मारा है और जो आने का इलाका है जो मजदूर आदमी सुबह काम कर रहे हैं शाम को उसको आना तो काम ये है कि सिर्फ बिहार का दंगा हो रहा है तो मैं इधर से शॉर्टकट से निकल जाता हूँ। तो ये नहीं पता कि वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। जो लोग बेचारे सोच रहे थे कि हम इस तरह से महादंगा हो रहा है किसी और रास्ते से निकल कर चले जाएंगे, मगर लोग बैठे हुए थे उन जगह पर। आरएसएस वाले जो गुंडे बुला रखे थे इन लोगों, तो वो शॉर्टकट में रास्ते से जा रहा था नाले के किनारे, तो उसको नाले में ही मार कर फेंक दिया। मार दिया उसका हाथ पैर बांध है, जिंदा ही फेंक दिया नाले में, जिंदा फेंक दिया गाड़ी में बांधा, गाड़ी समेत नाले में जिनों की बेचारों की लाश ही नहीं मिली, बहुत से माँ बाप को उनकी लाश ही नहीं मिली, बहुत से भी ऐसे भी हैं कुछ नहीं पता ही नहीं चला कि बस सुबह काम करने गया था शाम को आता था घर पे, उस दिन आए नहीं, उसके बाद से आज तक आए नहीं, उसका पता भी नहीं बेचारे का। किसी की गर्दन काट कर डाल दी, किसी को जिंदा जला दिए। इधर पीछे की बात है, इधर पता नहीं कौन सी कॉलोनी है, वहाँ पे कुछ घर हैं मुसलमान के, और वहाँ पर जो है लोगों औरतों की जो है सीने काट दिए,
और उनके साथ और उनके बच्चों के साथ गलत हरकत की है, बदतमीज़ी की है, रेप वगैरह भी किए हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया। 23 तारीख से 26 तारीख तक तो बहुत दंगे फसाद हो रहे थे। तो 26 तारीख को थोड़ा 3 दिन से मेरे बच्चे हुए, 26 तारीख को थोड़ा रुका, तो मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए कुछ नीचे उतरी और मेरी छोटी बेटी की बहुत ज़्यादा फीवर और लूज मोशन लग रहे थे। तो मैं एक माँ हूँ, तो मैं नीचे उतर गई। हमारी गली से थोड़ी सी ही दूर चलकर जैसे मैं चली, वहाँ पे कुछ कम 10-15 लड़के हिंदू के खड़े थे। तो मुझे उन लोगों ने पकड़ लिया, दो लड़कों ने पकड़कर मुझसे बदतमीज़ी की। पहले मुझे पकड़ा, फिर उन्होंने मेरे गले पे एक चाकू भी रखा और मुझे ना एकदम शोल्डर पे भी मेरे उन्होंने मारा और मेरा ना गले से दुपट्टा खींचकर और मेरे गलत तरीके से वो गले पे हाथ चलाया और मेरा दुपट्टा फेंक दिया और कह रहे इस कटहलन को लेके अंदर चलो, इसके साथ वो करेंगे, और कह रहे इसके साथ ऐसा कांड करो कि जो वही हो जाए कि कटहलन मरी जाए। एंड मेरे हाथ में, शोल्डर पे और सब में चोट भी आए, नाखून वगैरह सब लगे हुए हैं। तभी वहाँ से 2 लड़के आए, उन लोगों ने मुझे बचाया। बस जैसे तैसे वहाँ से करके मैं इज्जत बचा कर भागी। 5 दिन में अपने बच्चों को लेके भूखी प्यासी घर में रही, मैं डर करके कहीं कुछ कर ना दे। मेरी एक 2 साल की बेटी है, 10 साल का बेटा है, 6 साल की, उन तीनों को भूखा प्यासा ही घर में रखा। 24 तारीख की बात है, भागीरथी बिहार की। मेरा एक बेटा स्कूल गया हुआ था, दूसरा बेटा मेरे पास लेटा हुआ टीवी देख रहे थे हम, और अचानक से हमारी गली में हल्ला ही हल्ला मच गया। 2:30-3 बजे की बात है। मार धाड़ी शुरू हो गई, हल्ला भी क्या, बस मार धाड़ी शुरू हुई। कुछ समय बाद देखो तो मेरे घर में 4-5 लड़के डंडे लेकर चढ़े और क्या नाम मार धाड़ उन्होंने मेरे साथ भी की, जिसमें के 2 डंडे मेरे पड़े, एक डंडा मेरे शोल्डर पे पड़ा मेरे, जिसमें के मेरे स्वेलिंग भी आ गई थी काफ़ी समय तक, और मेरे बच्चे का भी एक डंडा पड़ा। मेरे साथ जो ना मतलब ये छीना झपटी ऐसे करे थे जैसे मैं उनकी प्रॉपर्टी हूँ। मेरे प्राइवेट अंकों को पकड़ के मतलब ऐसे मतलब उन्होंने खिंचमतानी बुरी तरीके से कर रखी थी। जो चीज़ मतलब हम जो ढककर रहते हैं वो चीज़ें में हमारी पकड़ के खींच रहे थे लोग। मतलब जो लोग थे, बस क्या बताऊँ, बस ये सब माहौल था। मैं बहुत डरी हुई थी उस टाइम। बस हाँ, मैं बिल्कुल पहचानती हूँ। मैं कुछ हर एक को तो नहीं, मगर जो लोग आए थे चढ़कर, मैं उनमें से ज़्यादा करके लड़कों को, 5-6 लड़कों में से 3-4 लड़कों को मैं बाई फेस बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत लेडीज़ों के साथ हुआ है, बहुत गर्ल्स के साथ हुआ है। हर कोई अपनी इज्जत के मारे नहीं आ पा रहा सामने, क्योंकि हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी है। क्योंकि मीडिया में, न्यूज़ में, सब जगह देने के बाद भी क्या होता है, कुछ नहीं होता मैम, हमारी इज्जत ही जाती है। कुछ नहीं होता मैम, न्याय कहीं नहीं मिलता, ना पुलिस से हेल्प मिलती। पुलिस से भी हेल्प मांगी मैंने, कोई किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं मिली। पुलिस वाले भी PCR पैदल कोल भाग कर गई मैं, पुलिस वालों से हेल्प मांगी, सबों ने मेरी हेल्प करने के लिए साफ मना कर दिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। बड़ी मुश्किल से वहाँ से मैं ऐसी भागी, बस मुझे पता है मैं अपने बच्चे लेके कैसे भागी। और मस्जिद है यहाँ पे शहीद कर दी। किसी भी झंडा लहरा दिया। मतलब कि टोटल मस्जिद जितने भी यहाँ पे पेशाब भी किया है, शराब भी पी है मस्जिद के अंदर बैठकर, मतलब बहुत बुरी हालत की है। मदीना मदरसा है बच्चों का, लेकिन हमारे इस मदरसे में बहुत ज़्यादा लूट फूट की गई है
और जितने भी कलाम पाक और जो कुछ छोटी बड़ी किताबें थी उन सब में आग जलाई गई है। ये जितने सलीका है ये सारा जला हुआ था। और यहाँ पे जब वो दंगा होने के बाद में जब लोग हम यहाँ आए तो यहाँ पुराने करीब जले हुए थे। आप देख सकते हैं जले हुए छींटे के निशान है। ये जो जले हुए हैं वो हमने कट्टे में भर कर रख रखे हैं और उनको कुछ जो है कब्रिस्तान में दफन भी कर दिया है। बाकी उन जले हुए ये निशान आपको दिख रहे हैं। और जो लोग इज्तिमा में गए थे उनको तो कुछ ज़्यादा ही किलस के मारा है कि उनके चेहरे पे दाढ़ी, सर पर टोपी थी, कुर्ता था, लिबास था। जैसे दिन में दंगा हो रहा होता तो हम लोग मोबाइल देख रहे थे, नीचे हमने भी देखा निकलने के लिए छुट्टा हो तो हम लोग कट जमा। इनके पेशाब गिरने के बाद हम लोगों ने मॉल देखा नीचे जाने के, तो हम लोग पीछे हो गए, पॉपन थोड़े अंदर को चले गए और पीछे ये लड़की भी थी इनके साथ में। ये जीना सीढ़ी पे थे, जैसे जी नीचे को झांके वैसी तेजाब की बोतल इनके चेहरे पे लग गए। ये आए भक्ते कि अम्मी जी के मुँह साफ करते, मेरे हाथ में नीचे में रहते साफ करे, समझ में नहीं आई। इनकी तरफ ध्यान नहीं, उसे देख रहे हैं। ये जो मुझे छोड़कर अपने पापा से पहुंच गई, एकदम इनके चेहरे से देखते चिल्लाना कि अम्मी पापा के चेहरे से खून। रास्ते में तो मैं रास्ते में तो घेर लिया मुझे, मारा मेरा पैर। खड़ा हो जाता हूँ, थोड़ा बहुत नीचे आ जाता हूँ, जीडी में तो कामयाब नहीं हुआ। अब दोबारा 1 महीने पहले फिर ऑपरेशन हुआ स्टीफन में। डॉक्टर बोले टाइम लगेगा। हाँ, एक्स स्कूटी है ये 11 महीने पुरानी गाड़ी थी, एक बुलेट टोटल बाइक 32 का 35 का आसपास नीचे लोवर का कारखाना था। ये लोवर और टी-शर्ट बनती थी, इसकी मशीनें थी, कपड़ा था, बना हुआ था, पैक था, सब कुछ इसी में था। करीबन 14-15 लाख का कारखाने का नुकसान हो गया। और ऊपर इसकी शादी थी, बुलेट गाड़ी थी, सारा दहेज था, जेवर था, सब सभी कुछ था जो होता समझो। इसका था लड़के का सारा सामान, हमारा था सारा सामान, कुछ भी नहीं बचा समझो। जो पजामा पहने थे वही पहन के निकल के भाग गया और रस्सियां वगैरह कोई प्रूफ कुछ भी नहीं बचा। मैं शीबा सिर्फ बिहार में रहती हूँ। जब लड़ाई दंगे झगड़े हो रहे थे उसमें मेरा एक मेरी छोटी बहन और मेरा दहेज दोनों ही जल गया, जो हमने बड़ी ही मुश्किल से एकजुट सामान किया था जो खरीदा हुआ था। मेरी शादी होने वाली थी, रिश्ता भी हो चुका था। अब क्या करें, अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा, हमें कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। मेरे पापा मजदूरी करते हैं और हम खुद घर में यहाँ सिर्फ बिहार में। भैंसों की डेयरी है, भैंस ले गए इनकी खोल के बहुत तगड़ी भैंसों का व्यापार था इनका, सारी भैंस ले गए इनकी खोल के। इनका कम से कम मिला तो 14-15 लाख रुपए। जिंदगी में घर बना, हम भी लाइफ में हर इंसान एक घर ही तो खड़ा करता है, दुनिया भर की चीज़ें उसके अंदर पूर्ति करता रहता है। पूरी लाइफ खत्म हो रही थी उसकी, दंगों में पूरे खत्म कर दी। शायद कोई मकान बचा होगा ना, सारे मकान ही जलाए गए थे। मामला नहीं, सब जलाने का मामला था। ये 20 नंबर 19 नंबर और इसके पीछे 21 नंबर है। 1 2 3 4 लोगों ने मदद भी की, काफ़ी बहुत मदद की, अल्लाह के फजल से लोगों ने काफ़ी मदद भी की, मुसलमान भाइयों ने और दीगर तंजीमों ने मदद की। ये है कि कुछ की पूर्ति हो गई, किसी की नहीं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको उनकी लिमिट से ज़्यादा मिल चुका है।
ऐसे भी बहुत सारे हैं कि जिनको उनका नुकसान 2 रुपये का हुआ, उनको 5 रुपये भी। सरकार ने बहुत वादा किया था 5 लाख रुपए देने का, 2.5 लाख रुपए देने का, 10 लाख रुपए देने का, सब खा गए। अब कोशिश ये की जा रही है कि ये केस दोबारा डाले जाए, हालांकि फैले बहुत रहे धीरे धीरे। हिंदू लोग बोल रहे हैं कि मुसलमानों को इधर से भी उधर से भी तीन चारों तरफ से धमकी दे देकर डरा डरा के ऐसी न भगाएंगे। ये भगोड़े भाग भाग के चले गए थे, फिर आ गए। हमें यहाँ पे बहुत परेशान कर रखा है और हमें धमकी भी दे रहे हैं कि तुम्हें आपके तो अगर बिहार में दंगे हो गए तो तुम्हें आपके जिंदा जला देंगे मार के। आपके तो तुम बचने के बिना पिछली दफा भाग गए थे, आपको भागने के लिए खुद डर के भाग जाते हैं। और अगर नहीं भागे तो क्या करेंगे? कोई लड़ने झगड़ने वाला नहीं है जो लड़ वो सकते नहीं है, उनके पास इतनी पावर नहीं है। अगर वो लड़ने की कोशिश करते हैं तो प्रशासन की तरफ से खुद थाना पुलिस वाले अटैक करते हैं। अब हुआ ऐसा